वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स इन हिंदी सब्जेक्ट्स ऑनलाइन क्लास। पिछली क्लास में हमारा चैप्टर नंबर 8 जो है ऐसे उसके बारे में हमने बात कर ली है। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आज हम उसके जो क्वेश्चन आंसर हैं उसके बारे में बात शुरू करने जा रहे हैं। तो हमारे पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य है। उसका एक दरवाज़ा सड़क की ओर सड़क वाले बरामदे में खुलता है। उस पर एक फ़ोन रखा है। इस बैठक की पूरी तस्वीर बनाओ। ये थोड़ा सा चित्रकारी से संबंधित है। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए जैसा मैं बना रहा हूँ वैसा नहीं बनाना है। आपको अपने हिसाब से खुद से देख करके बनाना है। पाठ में आप देख सकते हो या फिर और कहीं से भी हेल्प ले सकते हो, लेकिन ये जो दृश्य बता रहा है उसके बारे में आपको सारा करके बनाना है। जैसे मान लीजिए ये कह रहा है कि एक कमरा है, सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य। एक मकान आपका बना हुआ है, मान लीजिए एक फ्लैट बना हुआ है। ये आपका मकान बना हुआ है। ये इधर से आपके एक रोड जा रही है, ये मान के चलिए। रोड पर आप इस तरह की पट्टियाँ देखते हैं ना, तो इस तरह की पट्टियाँ आप भी बना सकते हैं। या आप चौड़ी रोड बना सकते हैं, दो तरफ एक जाने वाली रोड साधनों के और एक आने जाने वाली, दोनों तरफ की जो रोडें होती हैं वो भी आप बना सकते हैं। इस तरह से पट्टियाँ बना ली। ये आपने फ्लैट बनाया। फ्लैट के अंदर ये मान लीजिए आपने ये एक छोटा सा कमरा बना लिया। बच्चे एक बार ध्यान रखना, मैं केवल आपको एग्जाम्पल के लिए समझाने के लिए बना रहा हूँ। आपको इसमें से देखने की कॉपी करने की आवश्यकता नहीं है, अपने हिसाब से बनाएंगे। ये मान लीजिए कोई बैठक का कमरा है। ठीक है, ये एक बैठक बनी हुई है, उसका कमरा है। बाहर ये बरामदे की छत डली हुई है। अब यहाँ कोई व्यक्ति बैठा है, ये मान लीजिए ये एक चेयर लगी हुई है। ये एक चेयर पे कोई बैठा है, बैठक का दृश्य हम बना रहे हैं। यहाँ पे एक टेबल रखी है। ये मान लीजिए एक टेबल बनी हुई है। इस पे इस तरह से करके एक छोटा फ़ोन आपको रखना है। इस पे ये इसके नंबर डायल के ऑप्शन हैं। ये आपकी स्क्रीन बनी हुई है। ये इसका चौक रखने का रिसीवर बना हुआ है। तो आपको इस तरह का कुछ दृश्य बनाना है। ये मैंने केवल उदाहरण के लिए आपको समझाने के लिए बनाया है। ये आप छोटे बच्चों का, जो भी आप 6 स्टैंडर्ड के जितने बच्चे हैं उनका खुद का काम रहेगा। आप पेरेंट्स से थोड़ी सी हेल्प इसमें ले सकते हैं। बाकी आपको कंडीशंस क्या रखनी है कि एक मकान है, फ्लैट है, उसका बरामदा है, वहाँ पे एक टेबल है, टेबल पे फ़ोन रखा हुआ है, बरामदा रोड की तरफ खुल रहा है, सामने आपने सड़क बना दी। इस तरह से एक चित्र आपको ड्रॉ करना है।
और इससे बहुत अच्छे अच्छे और कलरफुल ड्रॉ करेंगे, है ना। दूसरा आपका क्वेश्चन है, माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी। जब भी मोहन बार बार माँ से कह रहा था कि मेरे को ऐसे ऐसे दर्द हो रहा है, तो जो माँ थी वो घबरा क्यों रही थी। तो वो इसलिए घबरा रही थी कि माँ को ऐसा लग रहा था कि ये इसके कौन सी ऐसी बीमारी हो गई, या फिर इसने ऐसा कौन सा खाना खा लिया जिसकी वजह से ये इतना परेशान हो रहा है। और माँ तो हमेशा बेटे के दर्द के लिए परेशान होगी, तो इस वजह से ये चित्र मैं आपको एक बार रब कर रहा हूँ। हमने पहले क्वेश्चन के बारे में बात कर ली। दूसरा जो हमारा प्रश्न है कि मोहन जब माँ को ये कहता है कि मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है, तो माँ क्यों घबरा जाती है। तो माँ को ये लगता है कि ये पता नहीं कौन सी ऐसी नई बीमारी है जिसकी वजह से मेरा बेटा परेशान हो रहा है, और इस बीमारी का पता नहीं किससे समाधान होगा, क्योंकि माँ ने क्या है उसको चूर्ण, हींग, पेपरमिंट आदि सब चीज़ें दे करके देख लिया था। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन है आपका, माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी। माँ को यह चिंता हो रही थी कि मेरे बेटे को, यानी कि मेरे बेटे का नाम क्या है, मोहन। माँ को यह चिंता हो रही थी कि मेरे बेटे को पता नहीं कौन सी नई बीमारी हो गई है। नई बीमारी हो गई है, माँ ने पेट दर्द के इलाज के लिए में काम आने वाले सामग्री, पेट दर्द में हम क्या क्या काम में लेते हैं, तो ब्रैकेट बना करके आप लिखेंगे पेपरमिंट आप लिख सकते हैं। उसके अलावा सौंठ भी देते हैं पेट दर्द में, मेथी। माँ को यह चिंता हो रही थी कि मेरे बेटे को पता नहीं कौन सी नई बीमारी हो गई है। माँ ने पेट दर्द के इलाज में काम आने वाली सामग्री भी मोहन को खिला दी थी।
खिला दी थी फिर भी मोहन दर्द के मारे लगातार कराह रहा था, जिसके कारण, इससे आगे की लाइन ऊपर लिखूंगा मैं, एक बार नोट करो आप। हमने अब तक लिखा है इस क्वेश्चन का आंसर। माँ को यह चिंता हो रही थी कि मेरे बेटे को पता नहीं कौन सी नई बीमारी हो गई है। माँ ने पेट दर्द के इलाज में काम आने वाली सामग्री भी मोहन को खिला दी थी, फिर भी मोहन दर्द के मारे लगातार कराह रहा था, जिसके कारण उसकी माँ घबरा गई। जिसके कारण उसकी माँ घबरा गई। जब माँ को लगा कि पेट दर्द के अंदर जो भी सामग्री हम लेते हैं उसके बाद हमारा पेट दर्द मिट जाना चाहिए, तो तब भी उसका पेट दर्द नहीं खत्म हुआ, तो माँ को लगा कि पता नहीं कौन सी ऐसी बीमारी हो गई है ये, जो हमारे जो भी सामग्री हम खाते हैं पेट दर्द में उसके बाद भी सही नहीं हो रही है, तो इसलिए माँ घबरा गई। मोहन दर्द के मारे लगातार कराह रहा था, जिसके कारण माँ घबरा गई। ठीक है। फिर अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। ऐसे कौन कौन से बहाने होते हैं जिन्हें मास्टर जी एक ही बार में सुनकर समझ जाते हैं? ऐसे कुछ बहानों के बारे में लिखो। अब ये भी आप खुद ज़्यादा बता सकते हो। वैसे तो हर एक बच्चे ने, सबकी नहीं कर रहा मैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने कभी ना कभी अपने जो मास्टर जी हैं विद्यालय में पढ़ते समय, आपने भी बनाए होंगे, कोई ना कोई बहाने ज़रूर बनाते हैं जब वो काम अपना नहीं करते, या फिर कोई भी, जैसे मान लीजिए होमवर्क उनका इनकम्प्लीट है, उन्होंने कोई रिमाइंड करने के लिए सर ने दिया है और वो आप नहीं करके लाए याद, टेस्ट में आपके नंबर कम आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से किसी न किसी बच्चे ने हमेशा बहाना बनाया होता है। मैं सब बच्चों की बात नहीं कर रहा, लेकिन अधिकांश बच्चों के साथ ऐसा है। तो आपको इसमें अपनी तरफ से बनाए हुए बहाने और जो आपके दोस्त आपसे शेयर करते हैं उनके बारे में बताना है। मैं आपको कुछ बहानों के बारे में बता देता हूँ, ये भी लिख सकते हैं, और इसके बाद जो भी आपको और याद आते हैं या आपने देखे हैं तो वो भी आप लिखेंगे अपने आप। मैं देखना चाहूँगा कि कौन से बच्चा कितने ज़्यादा बहानों के बारे में मेरे को बता पाता है। ये मैं रब कर रहा हूँ। तो हमारा जो क्वेश्चन है, ऐसे कौन कौन से बहाने होते हैं जिन्हें मास्टर जी एक ही बार में सुन करके समझ जाते हैं? ऐसे कुछ बहानों के बारे में लिखो। तो मैं आपको 1 बाय 1 करके लिख रहा हूँ। बच्चों द्वारा बनाए गए बहाने
जिनके बारे में मास्टर जी तुरंत समझ जाते हैं, जिनके बारे में मास्टर जी तुरंत समझ जाते हैं कि यह बच्चा बहाना बना रहा है। तो हम पहला ही सबसे जो आम बहाना है वो जैसे कि मोहन ने बनाया, पेट दर्द हो रहा है। पहला बहाना तो ये बनाओगे आप। दूसरा, तबीयत सही नहीं है और चक्कर भी आ रहे हैं। मैं वो बहाने बता रहा हूँ जो कई बच्चों के ने मेरे पास बनाए हैं। दूसरा बहाना ये एक बता दिया, पेट दर्द हो रहा है, तबीयत सही नहीं है और चक्कर भी आ रहे हैं। या फिर तीसरा बहाना, जैसे मान लीजिए आप क्लास में आए हैं और मैंने आपसे कहा कि होमवर्क चेक करवाइए, तो आपका बहाना ये रहेगा, सर होमवर्क तो कंप्लीट है, होमवर्क तो कर लिया, बट नोटबुक घर पर रह गई। परंतु अभ्यास पुस्तिका जो है, जो नोटबुक है, वो घर रह गई। बनाते हैं ना बच्चे बहाने। ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद एक दो बहाने और आपको मैं बता देता हूँ, और भी अगर आपको और इससे नेक्स्ट भी याद हो आपको, तो इसमें 1 बाय 1 आगे नंबर लगा करके लिखते जाइएगा। तो हमने बच्चों के द्वारा बनाए गए जो 3 आम बहाने हैं उनके बारे में बात कर ली। हम 2 बहाने और लिखा देते हैं, उसके बाद 6, 7, 8 अगर आपको भी कोई याद है नेक्स्ट तो आप लिखते जाइएगा। चौथा बहाना है सर हमारे पास पेन या पेंसिल नहीं था। और अंतिम आप लिख सकते हैं मास्टर जी मम्मी ने घर पर हमसे घर का काम करवाया। कई बच्चे बोलते हैं ना कि मैं अपना होमवर्क इसलिए नहीं कर पाया कि मम्मी ने मेरे को बहुत सारा काम बताया। यहाँ पे मम्मी के नहीं लिखेंगे, मम्मी ने घर पर हमसे घर का काम करवाया। ठीक है, इससे आगे जिन बच्चों को और भी बहाने याद हैं, जिन्होंने और भी बहाने सुने हैं, खुद ने नहीं बनाए हों, किसी दोस्त ने बनाए हों, तो वो भी आप लिख लेंगे। तो आज की क्लास में हमने ये कंप्लीट कर लिया। इसके बाद अनुमान और कल्पना करके एक नीचे लिखा हुआ है, स्कूल में काम से बचने के लिए मोहन ने कई बार पेट में ऐसे ऐसे होने के बहाने बनाए। मान लीजिए एक बार उसे सच में पेट दर्द हो गया और उसकी बातों पर लोगों ने विश्वास नहीं किया, तब मोहन पर क्या बीती होगी। एक बार सोचिए, जैसे कि मोहन ने झूठ मूठ से बहाना बनाया, एक बार नहीं और भी कई बार बनाया हो, लेकिन एक दिन किसी दिन ऐसा हो कि सच में मोहन को पेट में दर्द हो जाए, तो क्या माता पिता को विश्वास होगा? नहीं होगा। माता पिता को भी नहीं होगा, वैद्य और डॉक्टर हैं उनको भी नहीं होगा, पड़ोसियों को भी नहीं होगा। सबको यही लगेगा कि मोहन हमेशा की तरह आज भी बहाना बना रहा है।
पाठ में आए वाक्य लोचा लोचा फिरे है के बदले ढीला ढीला हो गया है या बहुत कमज़ोर हो गया है लिखा जा सकता है। जैसे लोचा लोचा मैंने कहा था आपको कि नीचे नीचे घूम रहा है या फिर बहुत ढीला ढीला सा लग रहा है, बिल्कुल थका हुआ सा लग रहा है, तो ये भी हम शब्द काम में ले सकते हैं। लेकिन लेखक ने समाज में विशेषता लाने के लिए बोलियों के रंग ढंग का उपयोग किया है। इस पाठ में इस तरह की अन्य पंक्तियाँ भी हैं, जैसे इतनी नई नई बीमारियाँ निकली हैं, गाँव में कहते हैं या शहर में भी कहते हैं, राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है। मैंने आपको बताया था ना ये तीनों चीज़ें, जब मैं आपको पढ़ा रहा था, तो पेट में बहुत बड़ी दाढ़ी होने का मतलब है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप दिखाते नहीं हो और बहाने बनाते हो, झूठ बोलते हो, सबको बेवकूफ़ बनाते हो। अनुमान लगाओ इन पंक्तियों को दूसरे ढंग से कैसे लिखा जा सकता है। जैसे इतनी नई नई बीमारियां निकली हैं, तो इसको आप जनरल भाषा में भी लिख सकते हैं कि आजकल बहुत सारी नई बीमारियां हो गई हैं। या फिर राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया, तो आप बीमारियों को बुरा भला कहने के लिए कोई और भी शब्द इस्तेमाल कर सकते हो इसके स्थान पर। तो जैसे कि मान लीजिए आपने कह दिया कि जो भी आज की तारीख में जो भी बीमारियां हैं वो इतनी गंदी गंदी बीमारियां फैल गई या इतनी नुकसानदायक बीमारियां फैल गई, तो आप उनको इस तरह से भी कह सकते हैं। तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है, तो आप इसमें ये कह सकते हैं कि दूसरा शब्द ऐसे काम में ले सकते हैं कि भाई तेरे खाने के दांत दूसरे हैं और दिखाने के दांत दूसरे हैं। झूठ बोलते हो मतलब सामने कुछ हो पीछे कुछ हो, या फिर बहाने बनाते हो। या फिर आप कह सकते हो कि मन में कुछ और जबान पर कुछ और, तो इस तरह से इसके स्थान पर नए शब्द आप काम में ले सकते हैं। मान लो कि तुम मोहन की तबीयत पूछने जाते हो, तुम अपने और मोहन के बीच की बातचीत को संवाद के रूप में लिखो। एक बार इमेजिन करिए कि आप मोहन के दोस्त हैं, आप मोहन से जाकर के बात करते हैं, उससे तबीयत पूछते हैं, तो किस तरह से उससे पूछेंगे, किस तरह बात करेंगे, उसके बारे में आपको सोचना है। ये करने नहीं है प्रश्न आपको, केवल आपको 1 2 3 जो मैंने बताए हैं लिखा दिए, केवल वही करने हैं। ये प्रश्न केवल मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। संकट के समय के लिए कौन से नंबर याद रखे जानी चाहिए। ऐसे वक्त में पुलिस, फायर ब्रिगेड और डॉक्टर से तुम कैसे बात करोगे। जैसे पुलिस का नंबर 100 होता है, एम्बुलेंस का 108 होता है, तो इसके तरह इसमें ये बताया गया है कि इमरजेंसी में आपको इस तरह के नंबर हमेशा याद रखने चाहिए। एक आगे परिस्थिति दी गई है कि जैसे मान लीजिए स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है, मास्टर जी मान लीजिए पूछते हैं कि भाई स्कूल का काम आपने कर लिया, और उसके बाद मोहन कहता है कि हाँ मैंने सारा काम कर लिया। उसके बाद नाटक का अंत किस तरह से होता, अगर हम सोचें तो इसमें ये होता है कि भाई मास्टर जी को भी ये लगता है कि ये बहाना नहीं बना रहा है, सच में इसके पेट में दर्द हो रहा है, और उसकी माँ से और पिताजी से कहता कि एक बार वैद्य जी से लाई हुई दवाई इसको खिलाओ, और उसके बाद भी अगर नहीं समाप्त होता है इसके पेट में दर्द या वापस से बना रहता है, तो एक बार डॉक्टर के पास ले जाकर के वापस से दिखाना, क्योंकि मास्टर जी को भी विश्वास हो जाता कि मोहन बहाने नहीं बना रहा। तो इस तरह से आज हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया। आज की क्लास में इतना ही। सभी बच्चे होमवर्क अपनी जो भी नोटबुक है उसमें कर लेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।